सब आप लोगों का जितना मीडिया फ्रेटर्निटी से जो लोग आया है सबको धन्यवाद। हमको शॉर्ट टाइम में ये प्रेस मीट पे बुलाया है, तो आप सबको यहाँ में इतना कम समय में आप लोग को यहाँ में बुलाया, आप लोग भी आया, तो इसलिए सबसे पहले आप सबको हम धन्यवाद देने मांगता। तो आज ये प्रेस मीट बुलाया, हम ऐसा कुछ धमाका टाइप का न्यूज़ देने के लिए हम नहीं बुलाया आप लोग, जस्ट एज ए पॉजिटिव नैरेटिव देने के लिए हम आप सबको बुलाया है। तो आप सबको मालूम है अभी के जो असम असेंबली इलेक्शंस का जो अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी नॉमिनेशन फाइलिंग भी हो गया है। हम भी टिकट मांगा रहा बीजेपी की तरफ से हाफलोंग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, लेकिन पार्टी ने जो डिसीजन लिया वो सोच समझ के लिया होगा, इसलिए उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। और पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है उसका मैं मान के मैं पार्टी के लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, बीजेपी का जो आदर्श है, हम लोग उनका भारत का विकसित करने के लिए, असम को विकसित करने के लिए और हम लोग का दिमाग असम को भी विकसित करने के लिए जो एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए मेरा एक व्यक्तिगत जो भी मेरा इच्छा आकांक्षा है, उससे ज़्यादा ये बिग पिक्चर जो है उसके प्रति मेरा इंटरेस्ट है, मेरा ज़्यादा आग्रह है। तो इसके कारण मैंने सोचा कि मैं टिकट नहीं मिला तो क्या, मैं 2021 में भी मैंने अप्लाई किया था और इस बार भी अप्लाई किया था, लेकिन मेरा हुआ नहीं। इससे मेरा कोई गुस्सा, इससे कुछ मेरा दिल दुख हुआ ऐसा बात नहीं है। मैं पार्टी के लिए पहले भी काम किया और अभी भी करता रहूँगा, और बीजेपी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं जब यूथ था 2002 में, तो बीजेपी की तरफ से मुझे नॉर्थ ईस्ट रीजन से हमको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में एक नया सा उस समय में नेशनल कमीशन फॉर यूथ एक गठन किया था। उसमें मुझे मेंबर के नाते अपॉइंटमेंट दिया था। ये मेंबर काफ़ी एक अच्छा पोजीशन था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का और स्टेटस का एक पोजीशन था। तो मुझे उसमें फर्स्ट मुझे अपॉइंटमेंट दिया था। उसके बाद में मैं 2004 से यहाँ पे डिमा हासाओ में बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होके मैंने काम किया। बाद में 2006 में भी मैंने एमएलए इलेक्शन लड़ा और सबको मालूम है उसमें तो मैं हार गया, लेकिन बाद में 2007 में एसडीसी का साथ अलायंस करके हम लोग ने पूरा मेजोरिटी लाया हम लोग को काउंसिल का इलेक्शंस में, और यहाँ में एसडीसी के साथ मिलकर हम लोगों थोड़ा कम समय के लिए भी किया हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट बीजेपी किसी का साथ मिलके सरकार बनाने वाला डिमा हासाओ में ही हुआ। तो ये अचीवमेंट हम लोगों के लिए एक हिस्ट्रिकल एक माइलस्टोन है बीजेपी के लिए। तो ऐसा समय पे हमको मौका दिया पार्टी को लीड करने के लिए, तो ठीक है, अभी का समय में मुझे नहीं मिला तो इसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैंने गत काल में जो नॉमिनेशन फाइल हुआ उसमें मैं बीजेपी का जो कैंडिडेट है श्रीमती रूपाली लांगथासा जी का मैंने प्रपोजर बना, और उस होल नॉमिनेशन फाइलिंग प्रोसेस में मैं साथ दिया, और आज में भी नॉमिनेशन स्क्रूटिनी का जो प्रोसेस हुआ उसमें भी मैं उपस्थित रहा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी का जो जिस प्रकार से पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है, और अभी भी पार्टी मुझे जो भी दायित्व देगा वो मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ अभी का समय जो यहाँ का पर्टिकुलर डिमा हासाओ में, यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि डिमा हासाओ में मैंने देखा है कि यहाँ में पॉलिटिकल फील्ड में यूथ का काफ़ी भूमिका शुरुआत से रहा है। पर्टिकुलरली शुरुआत से मतलब पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द एसडीसी मूवमेंट से यहाँ का पॉलिटिकल लीडरशिप यूथ लोगों ने लीड किया है। और बाद में भी जो बीजेपी के हम लोग ने बीजेपी होके जो यहाँ लीड लिया 2007 में, उस समय में मेरा टीम में मोस्टली यूथ लीडरशिप है। मैं भी था, डेबोजिट थाउसेंड था, अलग अलग बहुत लोग इसमें था। तो उस समय में भी यूथ मूवमेंट है। उस हिसाब से अभी भी बीजेपी का यहाँ का लीडरशिप यूथ है, और बहुत लोग तो जेन जेट है। तो उन लोगों का लीडरशिप में मुझे लगता है कि पॉलिटिकल जो एक लिगेसी हम लोगों का यह रहा है
तो उसमें यूथ का आगे बढ़ना ये एक पॉजिटिव साइन है महिला सशक्तिकरण का। तो एक लेडी कैंडिडेट को यहाँ मौका दिया, पहले भी दिया था, नंदिता गौरसा जी का। हाँ, नंदिता गौरसा जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि वो खूब कम समय में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलके अच्छा एक पॉलिटिकल अचीवमेंट करके उन्होंने जो इतना जल्दी फिर से दूसरा पार्टी में चला गया, ये तो मैं सोचता हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं क्या बोलूँगा, ये तो एक प्रकार का गद्दारी है, एक प्रकार विश्वासघातकता है। तो क्योंकि उन्होंने 2018 में बीजेपी ज्वाइन किया, उससे पहले 2016 में कांग्रेस में था, कांग्रेस में ज्वाइन किया। वो लास्ट 2016 में जो एमएलए इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस में ज्वाइन किया। बाद में 2018 में बीजेपी में ज्वाइन करते ही उसको दिमा हसाओ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट बनाया। फिर 2019 में जो एमएससी इलेक्शन हुआ उसमें भी टिकट मिला एमएससी इलेक्शन का, और फिर जीता भी है, ईएम भी मिला। फिर 2021 में जो एमएलए इलेक्शन हुआ उसमें भी एमएलए टिकट मिला, उसमें जीता। फिर बाद में कुछ साल बाद में फिर कैबिनेट मिनिस्टर भी मिला। तो अभी का जो सरकार बीजेपी की सरकार असम में है, तो उसमें वो कैबिनेट मिनिस्टर भी है। तो उस हिसाब से उनके इतना जल्दी मतलब रिजाइन देके पार्टी से रिजाइन देके कांग्रेस में चला जाना, ये तो बहुत दुखजनक है। अपना स्वार्थ के प्रति ज़्यादा आग्रह है, बाकी पार्टी और समाज और अपना जो यहाँ का जनता के प्रति उनका कुछ भाव नहीं है। इसलिए इतना जल्दी मतलब पावर में ही रहना चाहता है, इतना कम समय में वो फिर दूसरा पार्टी में चला जाना। मैं तो 2021 में भी टिकट नहीं मिला, अभी भी टिकट नहीं मिला, फिर भी मैं पार्टी के साथ में हूँ। पूरे जनता को कि दिमा हसाओ का विकास के लिए, क्योंकि दिमा हसाओ में अभी जो बीजेपी सरकार आने के बाद जिस प्रकार से हमारा विकास का जो गति रहा है, जिस प्रकार से हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, बाकी सोशल वेलफेयर हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, इन सब क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास हुआ है, ये विकास को बरकरार रखने के लिए, कंटिन्यूटी इन डेवलपमेंट को बरकरार रखने के लिए मुझे लगता है बीजेपी को फिर से यहाँ से अगर हम विधानसभा में यहाँ से हम लोग जिताएंगे, तो डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का नेतृत्व में अभी असम का जो विकास हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारत का जो विकास हो रहा है, वो विकास का साथी हम बन पाएंगे। आने वाले जो चुनाव होगा अप्रैल का 9 तारीख में, उसमें बीजेपी को वोट देके श्रीमती रूपाली लंकासा जी को जिताइए।